दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून ने इतिहास रच दिया है क्योंकि मानसून जो है केरल पर पहुंच चुका है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पहुंच चुका है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए 30 मई है आज। 30 मई में यहां पर लक्षद्वीप पर होता हुआ मानसून और केरल पर हालांकि बहुत ही अलग अंदाज के साथ अब की बार मानसून पहुंचा है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि मानसून जो है केरल और तमिलनाडु के भागों पर एक साथ ही आता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा यहां पर फेरबदलाव हुआ है। मानसून ने केरल पर तो दस्तक दे दी है। देखिए मैं थोड़ा और आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए केरल पर तो दोस्तों मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन तमिलनाडु पर अभी नहीं पहुंचा है। यहां से इस तरह से होता हुआ केरल के ही भागों को कवर करते हुए और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ भागों पर ही मानसून यहां पर आया है और यहां से इस तरह से आगे की तरफ निकल गया। तो केरल पर कहने की बात यह है कि केरल पर तो मानसून पहुंच चुका है, लेकिन तमिलनाडु के भागों पर अभी नहीं पहुंचा है। तमिलनाडु के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान जो है मानसून के पहुंचने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर मानसून ने दस्तक दे दी है। सिर्फ सिक्किम ही अभी बाकी है। यहां पर भी जो है मानसून इन भागों पर पहुंच चुका है। तो अब की बार जो है मानसून, जैसे कि आपने देखा कि 30 मई में ही मानसून जो है पहुंच चुका है और 30 मई में तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई है कि ये पहुंच चुका है। हालांकि बारिश यहां पर पहले से ही चल रही थी। जो पैमाने हैं इसके भी पहले ही ये पूरे कर चुका था। तो उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो मानसून पहले ही जो है केरल पर पहुंच चुका था 30 मई से भी, लेकिन रिपोर्ट जो है वो पैमाने इसके जो पूरे हुए वो 30 मई में हुए और 30 मई में ही जो है इसकी रिपोर्ट मिली। तो इस तरह से मानसून जो है केरल पर पहुंच चुका है और जो है भारत के जैसा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पर भी मानसून जो है बहुत जल्द ही पहुंचेगा, क्योंकि अब जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा वो भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर होगा। तो यहाँ पर बारिश होने की जो है कई भागों पर संभावना रहेगी। मानसून की भी बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने के जो है संभावनाएं बनी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मैदानी राज्य हैं, मैदानी राज्यों पर दोस्तों डबल खुशखबरी जो है वो इस समय है, क्योंकि पहली बात तो ये कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको तापमान भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तापमान जो है दिल्ली के कुछ भागों के 53 डिग्री यानी कि 52.9 डिग्री रिकॉर्ड किए गए थे। तो 53 डिग्री जो है दिल्ली के कुछ भागों के तापमान जो है वे रिकॉर्ड किए गए। लेकिन दोस्तों आईएमडी की तरफ से अपडेट आए, उन्होंने बताया कि शायद कुछ मशीनों में खामियां की वजह से 53 डिग्री जो है तापमान बताए गए, लेकिन 53 डिग्री तक जो है वे नहीं पहुंचे थे। उस पर जांच चल रही है अभी, तो उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन 53 डिग्री जो है वो तापमान दिल्ली के नहीं थे, उस पर जांच चल रही है। इसके अलावा राजस्थान के हालांकि कई भागों पर 50 डिग्री हम बोल सकते हैं कि लगभग 50 डिग्री के आसपास तापमान जो है पहुंचे हैं, क्योंकि 49.89 के लगभग तापमान जो है समथिंग जो है तापमान रहे इसमें फलोदी और इसमें बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के भागों पर, श्रीगंगानगर के आसपास के भागों पर, तो यहां पर भी तापमान काफी बढ़े रहे। लेकिन अब जो है दोस्तों होगा क्या कि यहां पर पहले मैं थोड़ा सा आपको मैदानी राज्यों के बारे में ही बता दूं कि यहां पर मैं डबल खुशखबरी की बात क्यों कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, डबल खुशखबरी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की अगर आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊं तो ये देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 30 मई यानी कि आज की है। और आज की अगर देखें तो यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि गर्मी लगातार बनी हुई है। लेकिन जो रेड अलर्ट था वो समाप्त हो चुका है। तो यानी कि कुछ राहत है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया था कि गर्मी तो रहेगी जूं की तूं, लेकिन जो लू चल रही है उससे राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और
कल की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, देखिए कल भी मैंने वीडियो गिरने की कोशिश काफी की। रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मेरे यहाँ पर लाइट आई। शाम के समय से ही ब्रेकडाउन में हो गई थी बड़ी लाइन, क्योंकि दोस्तों छपरौली से लगाकर, जो बागपत जिले में पड़ता है, छपरौली से लगाकर और बड़ौद से होती हुई और इधर सराय हमारे यहाँ पर पड़ती है, तो इस साइड में पूरे के पूरे में जो है आंधी आई, काफी तेज बारिश भी हुई। हरियाणा के, दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश हुई और इधर गाजियाबाद, बागपत के भागों पर भी कुछ बारिश हुई और आंधी तेज हवाएं चली। तो उसकी वजह से हमारी जो बड़ी लाइन है जो हमारे यहाँ पर बिजली घर में आ रही है बड़ौद से, तो वो ब्रेकडाउन हो गई। तो मैंने रात भी काफी कोशिश की कि मैं आप सभी को अपडेट दे सकूं, लेकिन मैं असमर्थ रहा, मैं नहीं दे पाया। 11:30 बजे के आसपास मेरे यहाँ पर लाइट आई। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए आप भी देख पा रहे हैं, ये 31 मई की है। तो 31 मई में दोस्तों गर्मी तो जो कि तू ही रहेगी, लेकिन जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी यहाँ से हट चुका है। सिर्फ इस तरह से यहाँ पर बारिश जो है अब कई भागों पर होगी, जैसे कि कल हुई। और हम बोल सकते हैं 31 मई, 1 जून, 2 जून, यानी कि अगले 3 दिनों तक यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने के आसार रहेंगे कुछ इलाकों पर, तो जिससे जो लू है वो यहां से समाप्त हो जाएगी और यहां पर जो तापमान है उनमें भी थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला देखने को मिलेगा, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। क्योंकि जैसे ही यहां पर बारिश होगी, बारिश होते ही जो उमस है वो काफी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि अब तो यहां पर सूखी हवाएं जो है वे चल रही है, शुष्क है बिल्कुल, लेकिन उनमें नमी हो जाएगी। नमी होते ही जो 1-2 डिग्री तापमान घटेंगे, यानी कि 45-46 के आसपास आएंगे, तो उसमें जो फील होगी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास ही फिर गर्मी फील होगी। जैसा कि आपने देखा होगा, मानसून जब आ जाता है तो पूरा दिन शरीर पर पसीना रहता है, वो इसी वजह से रहता है क्योंकि हवा में नमी रहती है। तो इस तरह से यहां पर गर्मी तो दोस्तों बराबर जब भी ऐसी रहेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लू से छुटकारा मिल जाएगा। और ये 1 जून की रिपोर्ट है। 1 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। और डबल खुशी की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब काफी लंबे समय तक लू का सिलसिला भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही ये एक तो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, कुछ यहां से मॉइस्चर आ रहा है, तो उन मॉइस्चर के कारण यहां पर बारिश होगी। और जैसे ही फिर से 3-4 जून से यहां पर गर्मी का सिलसिला शुरू होगा मैदानी राज्यों पर, मौसमी सिस्टम ये हट जाएंगे, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, यहां से मॉइस्चर आना भी कम हो जाएगा। उसके बाद में 6-7 जून के आसपास फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा और फिर से यहां पर कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो काफी लंबे समय तक मैं बोल सकता हूं कि जो लू की स्थिति मैदानी राज्यों पर बनी हुई थी, उसे कुछ काफी लंबे समय तक अब छुटकारा मिलने की संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहां पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे 31 मई की, और 31 मई में देखेंगे किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहने वाला है और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे। तो ये दोस्तों जो वेदर रिपोर्ट है ये है 31 मई की, और 31 मई में भारत के पहाड़ी राज्यों में गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है वो यहाँ पर आ रहा है और एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर भी बनेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होगी। इसके अलावा जो पंजाब के भाग हैं, पंजाब के भागों पर देखिए पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जो है मेघ गर्जना या बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। देखिए बारिश ज्यादा तेज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ भागों पर होगी और कुछ समय के लिए कुछ भागों पर कुछ थोड़ी बहुत तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला से लगाकर यमुनानगर, अंबाला और सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है, और रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती है, यानी कि तेज हवाएं चलना या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होना। और जैसे कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि बारिश की ज्यादा संभावनाएं नहीं है, जो संभावनाएं ज्यादा है वो यही है कि बादल आ गए और थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल गई और कुछ भागों पर छुटपुट बारिश हो गई, मतलब ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है इन मौसमी सिस्टमों से। दिल्ली पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल गई, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो गई या बादल आ गए, इस तरह की संभावनाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, टाइटलावा से लगाकर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से
के आसपास के हापुड़, बुलंदशहर के भागों पर, संभल, यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। ये संभावनाएं ये नहीं है कि ये संभावनाएं सिर्फ 31 मई तक रहेंगी, 1 जून 2 जून तक भी यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेंगी और 1 जून और 2 जून में और अधिक संभावनाएं बनने की संभावनाएं, मतलब बारिश ज़्यादातर भागों यानी कि कुछ अधिक भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से रहेगा। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर यहाँ से पूर्वी भागों से मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके कारण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर के आसपास के भाग है, या यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे, कुछ थोड़े बहुत भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया और पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन सबसे अधिक जो बारिश होने के आसार हैं वे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर तेज से यानी कि भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश कई भागों पर अच्छी होगी और पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम और कोलकाता, हावड़ा, बरासात, उड़ीसा के भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बालोद बाजार, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है मेघ गर्जना के साथ। रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं और जो महाराष्ट्र के तटवर्ती भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। गुजरात पर भी लगभग मौसम दोस्तों साफ और गर्म ही जो है वो बना रहेगा। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा 31 मई में। आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 1 जून से किस तरह का मौसम रहेगा। तो 1 जून में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर जो संभावनाएं हैं वे और अधिक बढ़ जाएंगी। यानी कि कल के लिए 31 मई में तो संभावना ये है कि दोपहर से शाम के समय कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन 1 जून में सुबह से ही और शाम तक ही संभावनाएं बन जाएंगी, यानी कि आधा दिन का टाइम और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों पर भी और अधिक बारिश होने की संभावनाएं जो है बन जाएंगी। पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी। गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी, मौसम साफ भी रहेगा। और दक्षिणी राज्यों पर इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम बोल सकते हैं कर्नाटक, केरल और के भागों पर भी यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। 2 जून की अगर बात करें, 2 जून में पहाड़ी राज्यों पर बारिश कम होगी, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर संभावनाएं तब भी जो है वे बनी रहेगी। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बल्कि लखनऊ, कानपुर के आसपास के भागों पर भी संभावनाएं रहेगी, कुछ बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों पर मध्य से दक्षिण की तरफ मौसम साफ रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी कुछ थोड़े बहुत आसार जो है वे नजर जो है आ रहे हैं, बन सकती हैं संभावनाएं। और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु के भागों पर और तेलंगाना से दक्षिणी महाराष्ट्र के विभागों पर, यहाँ पर कई भागों पर बारिश जो है वो बढ़ने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों 3 जून में भी थोड़ी सी जो संभावनाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर बनी रहेगी। और जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार पर भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो नीचे से बारिश है यानी कि मानसून जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो यहाँ पर बारिश कई भागों पर बढ़ने वाली है, महाराष्ट्र के विदर्भ तक। और 4 जून में भी थोड़ा बहुत पंजाब, हरियाणा के भागों पर बारिश होने का आसार है, क्योंकि उस समय तक एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों पर आने की उसकी संभावना रहेगी, तो उसके कारण कुछ फिर से थोड़ी बहुत मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। और कुछ यहाँ से मॉइस्चर नेपाल के थ्रू भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर पहुँचता रहेगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ मौसम में फेरबदलाव यहाँ पर हुआ रहेगा, जिसकी वजह से बारिश की कुछ थोड़ी बहुत भागों पर रहेगी, तो उससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती रहेगी। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र के भी कई भागों पर बारिश बढ़ेगी। और यहाँ तक उस समय तक मानसून की संभावना ये है कि मानसून जो है इस तरह से दस्तक दे चुका होगा। और इसी प्रकार दोस्तों 5 जून में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, जिसका मैंने जिक्र किया था। उसके कारण पंजाब, भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों पर कुछ न कुछ धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना बन जाएगी। बिहार के भागों पर रहेगी और इधर महाराष्ट्र से नीचे के भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं।
6 जून में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी और महाराष्ट्र से तक जो है और इधर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक कई इलाकों पर इससे नीचे नीचे के भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। 7 जून में भी मैदान राज्यों पर पंजाब के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र तक जो है बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें 8 जून की, तो 8 जून में पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी, मैदान राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा और दोस्तों दक्षिणी राज्यों पर बारिश जो है वो कई भागों पर देखने को मिलती रहेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी लगातार बारिश यहाँ पर चलती रहेगी। तो इस तरह से मौसम रहने वाला है भारत के राज्यों का। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।